आओ गुरुदेव मेरे ठाकुर जी। बोले अच्छा बेटी ठीक है, आज हमने कहा था देंगे, तो आज तेरे ठाकुर जी अब प्रकट हो गए, तो इनमें से देख लो तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए। बेटी से पूछा, बोली ये हैं कौन, पहले इनका परिचय तो दे दो। बोले जो ऊपर सिंहासन में बैठे हैं वो तो है राजा ठाकुर, जो नीचे बैठे हैं सिपाही ठाकुर है। बच्चे को समझाना, ये सिपाही ठाकुर, तो बालक कितनी छोटा हो इतना तो जानता है कि राजा बड़ा होता है सिपाही छोटा होता है, ये बुद्धि में तो उनका है ही। तो बेटी के मुख से निकला हम तो राजा, वो सिपाही ठाकुर क्यों लेंगे, हम तो राजा ठाकुर लेंगे, राजा की बेटी है तो हम राजा ठाकुर लेंगे। बोले हाँ इसलिए तो हमने पूछा। तो कहा हमें दे दो, राजा ठाकुर दे दो। गुरुदेव ने उठाया, उसके हाथ में रख दिए ठाकुर जी, ठाकुर जी रख दिए। बेटी ने पूछा इनका नाम क्या है, तो गुरु जी ने अब जैसे जानबूझ के जो पत्थर का टूक उठा के दिए हैं तो वैसे ही नाम बता दिया। तो उन्होंने कहा बेटी इनका नाम है सिलपिल्ले, शिलपिल्ले, शिलपिल्ले। भक्तमाल में आया है, सिलपिल्ले के काट दौड़े हरि चले आए। गुरुवाक्य है तो गुरुवाक्य मोहर होती है, प्रमाणित कर दिया, गुरुदेव ने नाम दे दिया। भले गोपाल सहस्त्र नाम हो, विष्णु सहस्त्र नाम में, राधा सहस्त्र नाम में भले यह नाम ना हो, लेकिन गुरुदेव द्वारा प्रदत्त जो नाम होता है वो सर्वोपरि है, वो सर्वमान्य है। और कहा बेटी इसी का तू भजन कर। सिलपिल्ले हम करते श्री हरदास नाम की माला, वो सिलपिल्ले की, राधा नाम की माला हो रही है तो वो सिलपिल्ले सिलपिल्ले। गुरु जी का इतना प्रेम हो गया बेटी का कि जब वो जो बड़ी सयानी हुई तो उसका विवाह, कथा बहुत बड़ी है लेकिन मूल बात यह है कि जब उसका संस्कार हुआ, अपने विवाह के दूसरे अपने घर में गई, सब कुछ हुआ, उसने अपनी सेवा पिटारी नहीं छोड़ी, इतनी प्रीति के उनको जिमा के ही जी में, उनको सुला के ही सोए, उनको सब कुछ करा के उनकी सेवा से फिर, और उनको ना देखे तो उसको रहा नहीं जाता। एक दिन उसका बंटवारा हुआ, वो भाई के घर में आई थी, भाई के यहाँ आई तो बड़े भाई छोटे भाई में कुछ विवाद सा हुआ, उसकी सेवा पिटारी छोटा भाई ले गया, कुछ नास्तिक प्रकृति का था वो। अब वहाँ ले गया, किसी ने जब ठाकुर जी को देखे, हमारे बटुआ बिहारी नहीं है, हमारे सिलपिल्ले कहाँ है, भैया से पूछा, तो भैया ने कहा भैया बेटी वो बहन हो सकता है, तेरा भाई ले गया हो, तेरे लिए तो दोनों भाई ले जाओ वहाँ से। रोती रोती गई वो, तो वो सबके बीच में बैठा था, भैया से कहा भैया हमारे ठाकुर जी ले गए, उनके बिना हम कैसे रहेंगे, हमारी सेवा है। अब इतना कहते भाई बिगड़ गया, बड़ी सेवादारणी बनती है, बड़ी पुजारिणी है, तेरा बड़ा प्रेम है, जाने क्या क्या कहने लगा। उसने तो बिहारी जी को अपने ठाकुर जी को मांगा, वो अनापसना बोल रहा है, सुनते सुनते अंत में उसने कह दिया तेरा बड़ा प्रेम है, तेरी भक्ति तब सिद्ध मानेंगे तेरे बुलाने से आ जाए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम झूठे, तुम्हारी भक्ति झूठी और तुम्हारे ठाकुर, मेरी भक्ति झूठी हो सकती है, मेरे ठाकुर कैसे झूठे हो सकते, ये बात उसको लगी। वो आंख बंद की, ध्यान किया सिलपिल्लेनाथ का। अब देखिए कोई भी शास्त्र नाम में यह नाम नहीं है, लेकिन गुरु प्रदत्त है, इसको श्रद्धा कहते हैं। नेत्र बंद करके सजल नेत्रों से हे नाथ किंचित मात्र भी इस दास के द्वारा, इस दासी के द्वारा आपके चरण कमलों की सेवा करें, तो हम अब आपके पास चल करके नहीं आएंगे, आपको ही आना है। नेत्र बंद है, नेत्रों से आंसू बरस रहे हैं, प्रेमानंद में डूबी हुई है, एक धुन है सिलपिल्ले सिलपिल्ले सिलपिल्ले, यह कहते सब बैठे हैं, सब देख रहे हैं। वो सिंहासन उठा, सिंहासन उठ करके अंतरिक्ष आ, ऐसे वो अपने सेवका के हृदय से लग गया।
उसके लिए ठाकुर जी दिख रहे हैं, दुनिया को सिंहासन। इसको कहते पूर्ण रूपेण समर्पण श्रद्धा। ऐसी श्रद्धा जहां जिन चरणों में होगी तो पत्थर से हरि प्रकट हो प्रकटाते। मेरी श्रद्धा है कण कण में ठाकुर जी है, तो यदि कण कण में ठाकुर का वास है तो श्रद्धावान कहीं न कहीं उनको खोज ले, प्रत्येक कण से ठाकुर बिहारी की आवाज सुन सकता है। ये अनेक उदाहरण। नरसिंह बसे प्रति खंबन में, ताड़न को प्रहलाद। ये श्रद्धावान रखते ज्ञान, श्रद्धावान ही वस्तु को प्रकट कर देता है, स्वरूप प्रदान कर देता है। अब से पहले कोई नाम था ठाकुर जी का? कोई नाम नहीं था, लेकिन ये भी ठाकुर जी ने सत्य करके दिखा दिया। मेरा भक्त मेरे चरणों में किया हुआ प्रेम, श्रद्धावान होकर के जब मेरी भक्ति करने लगता है तो मिट्टी की मूर्ति का आकार देकर के भी हम उसमें सजीवता प्रदान कर देते, सजीव हो जाते। एकलव्य की श्रद्धा गुरु चरणों में थी। माटी की मूर्ति अपने हाथ से जो व्यक्ति बना रहा हो उसमें गुरु की भावना करना और भावना से भावित होकर के उसको सिद्ध कर देना, गांडीवधारी अर्जुन जैसे गांडीव को परास्त कर देना, ये कौन है? ये श्रद्धा। एक उदाहरण नहीं, अनेक उदाहरण। मूल में है भक्ति महारानी की दिव्य सुगंधि का प्रकाश जो है ना, श्रद्धा माने युगल चरण कमल, अन्य कुछ नहीं। ये सबसे बड़ी वैष्णव की संपत्ति है, श्रद्धा है। ये ना जाए, इन्होंने हमें अंगीकार कर लिया तो फिर भक्ति महारानी को बुलाना नहीं पड़ेगा। पूरा श्रृंगार वर्णन, श्रद्धाई फुलेल तन उबटन श्रवण कथा, मेल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए, मेल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए, मनन सुनीर अनुवाय अंगुछाए दया, नमन बसंतन सौंभोले लगाइए, आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, मानसी सो नथ संग अंजन लगाइए। भक्ति महारानी को सिंगार उचार वीरी चाह, रहे जो निहार लहे लाल प्यारी पाई है। ये भक्ति महारानी का सिंगार है। तो पहले चरण में श्री श्रद्धा को स्थान मिला है। श्रद्धाई फुलेल, श्री भक्ति महारानी के अंगों में क्या लगता है? बोले श्रद्धा रूपी फुलेल, सुगंधी। फिर द्वितीय चरण में श्रवण कथा, तृतीय मेल अभिमान कथा, ये श्रवण कथा मेल अभिमान। बोले इस कथा रस के द्वारा जन्म जन्मांतरों का लगा हुआ मेल धुल जाता है, समाप्त हो जाता है। मेल श्रवण कथा मेल अभिमान अहंकार रहित हो जाता है। फिर मनन रूपी जल से स्नान कराना। मनन रूपी जल जो कथा रस में हमने पान किया, सुना है, एकांत बैठ करके मनन करना। श्री ठाकुर जी का रूप सुधा श्री गुरुदेव भगवान ने श्री आचार्य चरण में बड़ा सुंदर वर्णन किया। कैसा रूप है, कैसे उनके चरण कमल हैं, मंजुल हैं, मृदु हैं, सुकुमार हैं, लालित्य से पूरित हैं, रस से पूरित हैं, रस भरे हैं। ऐसे चरण कमल वो दिन कब होगा? ये दासानुदास के हृदय कमल में प्रकट हो। इस भाव से ये मनन करना है, विचार करना है। जो सुना गया है तो जैसे बरहा पीड़म नट बपू कर्णयो कर्ण कारम, ये सुना गया है। अब इस स्वरूप में आप स्थित हो जाओ, भाव भावित होकर के उस रस का विचार करिए। कैसे हैं ठाकुर जी, उनके रूप सुधा को पान करिए। उनका मुख कमल कैसा, उनके कर कमल कैसे, उनके चरण कमल कैसे, आदि आदि। इसी भाव से हम लोग भावित होकर के रसमग्न होकर के चिंतन करें। भजन ये सर्वोपरि भजन है। ये मनन सुनीर, इस रूप का मनन करना, विचार करना, बोले यही भक्ति महारानी का
स्नान कराने का जल है। अनुवाय अंगुछाए दया, स्नान के बाद में हम लोग तौलिया से बस अपने अंग को पोंछते हैं। बोलिए तौलिया क्या है? बोलिए दया महारानी। दाया करे धर्म मन राखे, जगते रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने, ताई मिले अविनाशी। एक दया एक दीनता, गह रहिए भाई, चरण गहो जय साधु के, तो रीझे यदुराई। दया महारानी का इतना बड़ा स्थान है। दया धर्म को मूल है, एक नहीं अनेक है। ये दया रूपी तौलिया से श्री भक्ति महारानी के अंगों का प्रक्षालन करें और आवरण मनन सुनीर अनवाय अंग छाए दया, नमन बसन तन सोहर। नम्रता ये साधक का सबसे बड़ा भूषण है। जीवन में नम्रता आ जाए, ये नम्रता आ जाए, सहनशीलता आ जाए, तो ये विनम्रता रूपी वसन श्री भक्ति महारानी के श्री अंगों में धारण करा रहे। इतनी विनम्रता भरी हुई हो कि कोई कैसा भी सामने आ जाए उसको सहन करने की विनम्र झुकता है। अहंकार झुकता नहीं है, अहंकार झुकता नहीं है, झुकाता नहीं है। जो दीन होते हैं, विनम्र होते हैं और हरि दीनन पे कृपा करेंगे। ठाकुर जी किसके ऊपर रीझते हैं? जो दीन होते हैं। भक्ति दीनों का मार्ग है, भक्ति दीन स्वरूप में विराजित है, दीन के हृदय में ही सुशोभित होते हैं। ये विनम्रता रूपी, नम्रता रूपी नमन वसन, नम्रता रूपी वसन भक्ति महारानी को धारण करावे। नमन वसन तन सौंधोले लगाइए, इत्र फुले तन सौंधोले लगाइए। आभरण नाम हरि, फिर उनका श्रृंगार है तो आभरण नाम हरि, साधु सेवा करना। ये आभरण जो उनको वस्त्राभूषण से सुसज्जित जो करते हैं, नाम हरि, हरि जो ईश्वरण किया जा रहा है, ये गुरु मंत्र जो हम लोग कर रहे हैं, यही श्री भक्ति महारानी का श्रृंगार है, आहार। उनका अंग श्रृंगार, कंठमाल है, मस्तक में भूषण विराजमान है। ये नाम का नाम ही भूषण है। माने गुरु मंत्र जिसको यूं कहें, गुरु मंत्र जो हम जाप करते हैं, यही श्री भक्ति महारानी के भूषण है। और अनुराग सहित होकर के, रस में डूब करके जो भावुक होकर के जो नामानुराग करते हैं, नाम के चरणों में बैठ करके उनके चरणों में जो अनन्य प्रीति होती है, उस रूप में यही भक्ति महारानी के भूषण ये सजाना हो गया। आभरण नाम हरि, श्री ठाकुर जी का नाम ही उनके श्री भक्ति महारानी के भूषण है, यूं कह लो। नाम हरि, साधु सेवा करना। और जो कर्ण कुंडल है भक्ति महारानी के, ये है एक संत सेवा, एक ठाकुर सेवा। मानसी सुन्नत, ये मानसी सेवा जो है ना, मन के द्वारा, मन से वृंदावन प्रकट, मन से यमुना पुलिन प्रकट, मन से कुंज निकुंज प्रकट, मन से ही युगल सरकार प्रकट हो गए, मन से ही भोगराग की तैयारी होगी, मन से ही दोनों को जिमावन कर दिया, मन से ही उनको शयन करा दिए, मन से ही उनको जगावन आदि आदि। ये मन की जो सेवा है उसको मानसी है। ये भक्ति महारानी की नथ है। सारे श्रृंगार धरा दिए जाएं, करा दिए जाएं, लेकिन माताओं के जब तक नखबेसर विराजित नहीं होती है तो मुख कमल शोभित नहीं होता है। तो सबकी मानसी सेवा सारी सेवाओं में, अष्टयाम सेवाओं में प्रधान सेवा है। मन के संबंध को जोड़ करके प्रियालाल को लड़ाना, उनकी भावमयी उपासना करना, ये मानसी सेवा। तो मानसी सुन्नत संग अंजन लगाइए, ये श्रृंगार हो गया। कुंडल संत सेवा, ठाकुर सेवा। एक कुंडल संत सेवा है, एक कुंडल ठाकुर सेवा है। जो भीतर वाला है, जैसे पुजारी जी पर्दा डाल देंगे, अभी भोग लगाएंगे, मालूम नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये ठाकुर सेवा जो दिख नहीं रहा, वो ठाकुर। और जो सीताराम राधे श्याम, हमारे कोतवाल जी से पूछ लो, जहाँ भंडारा होगा जय जयकार से आकाश गूंजने लगता है महात्माओं की।
ये क्या है? बोले ये चलते फिरते जो तीर्थालय हैं, चलते फिरते बिहारी जी हैं, ये संतों का जो सेवा भाव है, यही दूसरा कुंड है। एक ठाकुर सेवा, एक संत मानसी सुनत संग, भक्ति महारानी का सिंह। इस रूप में जिन्होंने अपने हृदय रूपी मंदिर में भक्ति महारानी को सुसज्जित करके ये जो विचार दिए हैं, ये जो भाव दिए हैं, उसके तद्रूप आचरण करते हुए भक्ति महारानी को सिंगारित करके हृदय कमल में जिन्होंने विराजमान कर लिया है, तो भक्ति महारानी को सिंगारु चारु गिरी चाह। अब इसके बाद सुंदर भोग लगाया, नैवेद्य भोग लग गया, भोग के बाद आचमन करा के अब पान बीड़ी जिमाते हैं। तो भक्ति महारानी की बीड़ी क्या है? तो ये चाहना, ये चाह कब मिले, कैसे मिले, इसी जन्म में इसी शरीर से इन्हीं नेत्रों को सफल बनाना है। प्राण धन के चरण कमल का सांगोपांग दर्शन करना है, उनकी परिचर्या, उनकी सेवा, सुख समाज हृदय में प्रकट हो जाए। ये चाहना जो है ना, यही पान बीड़ा है। तो भक्ति महारानी को सिंगार चारु बीड़ी चाह, रहे जो निहार रहे। इस प्रकार की चाह रूपी बीड़ी जिमावन करके जो चरणों में उपस्थित होगा, बोले लाल प्रिया को नहीं बुलाना पड़ेगा, लाल प्रिया उसके हृदय में बैठे। ठीक है, जय जय।